नमस्कार बच्चों, आज आपका कार्यपत्रक 26 आया है और आज दिनांक है 8/9/2021। आपका जैसे कि आप जानते हैं कि आपका पाठ चल रहा है दो बैलों की कथा, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो बैल हैं, हीरा और मोती, और दोनों ही झूरी काछी के बैल हैं, पछाई जाति के हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है स्टोरी में, क्योंकि बैलों को क्या था, गया के पास भेज दिया था और गया के पास से भी वो वापस आ गए थे झूरी के पास। झूरी उनसे चिपट कर रोया, गले लगकर दोनों ही बैल झूरी को देखकर बहुत खुश हो गए थे। उसके बाद बच्चों बैल फिर से चले गए थे गया के घर। गया ने उन्हें बहुत परेशान किया, फिर वो वहाँ से ही भाग गए। फिर उन्हें काजी होश वालों ने पकड़ लिया। काजी होश जगह होती है जहाँ पर जानवरों को बंद करके रखा जाता है, अलग अलग जानवरों को। तब देखते हैं दोनों उन्मुक्त होकर बछड़ों की भांति कुलैल करते हुए घर की ओर दौड़े। जो दोनों बैल है उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र होकर अब खुश होते हुए घर की तरफ दौड़ रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ था, काजी होश में पकड़ लिया था। काजी होश से भी वो फिर भाग निकले थे और फिर उन्हें भागते भागते वही रास्ता मिल गया था जिसको जानते थे, जाना पहचाना गांव शहर सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो वहाँ से क्या कर रहे हैं, वो घर की ओर दौड़ रहे हैं। वह हमारा थान है, जगह को देख रहे हैं, कोई जगह है थान, उसको कह रहे ये हमारा थान है। अब दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। दड़ियल जिसे काजी होश वाला जिसने उनको पकड़ा हुआ था, वो पीछे पीछे आ रहा था दौड़ता हुआ। झूरी द्वार पर बैठा धूप सेक रहा था और बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा, दोनों ही बैलों को। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू गिरने लगे। मित्र जो दोनों बैल थे उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था और दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? बैल में तो मेरे हैं और मैं तुम्हारे, वो कहता है दड़ियल, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवाशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मतलब वहाँ नीलामी हुई थी इन दोनों बैलों की, काजी होश में वहाँ नीलाम हुए, मैंने इन्हें ख़रीदा और मैं लेकर आया हूँ, ये तुम्हारे बैल नहीं हैं। मैं तो समझा हूँ कि चुराए लिए आते हो। अब झूरी कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि तुम जैसे चुरा कर ला रहे हो इन बैलों को, चुपके से चले जाओ। झूरी ने बोला उस दड़ियल से कि चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे ना, जब मैंने बेचे ही नहीं हैं तो कैसे बिक जाएंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का कोई अख्तियार नहीं है, जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मतलब किसी को कोई अधिकार नहीं है मेरे बैलों को नीलाम कर दे, और अगर ऐसे नीलाम करेगा कोई तो मैं उसकी थाने में जाकर रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। उसके बाद कहता है झूरी कि ये तो मेरे बैल हैं और तुम दिखाई भी दे रहा है कि ये बैल मेरे हैं, इसीलिए मेरे द्वार पर भी खड़े हैं। अब इसके बच्चों कहानी पूरी हो गई है, आपकी दो बैलों की कथा। और इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप पुस्तक से पढ़ना, क्योंकि इसमें हमने कई भाग अलग अलग टुकड़ों में पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे प्रश्न नंबर 1 है कि कौन उन्मुक्त होकर बछड़ों की भांति कुलैल कर रहे थे? तो कौन कर रहे थे? आंसर हो गया हीरा और मोती। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 बच्चों, बैलों को देखते ही झूरी ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई? तो क्या प्रतिक्रिया दिखाई थी झूरी ने? बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। यह आपका दूसरे का उत्तर होगा यहाँ से। तीसरा है, मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। यह कथन किसने किससे कहा? किससे कहा था? ये कथन कहा झूरी ने। और किससे कहा? जो दड़ियल था ना, जो बैलों को लेकर आया था खरीद के, जिसका कहना था मैं खरीद के लाया हूँ, उससे कहा था, दड़ियल से। झूरी ने दड़ियल से कहा। ठीक है बच्चों, उसके बाद है अगला प्रश्न, झूरी ने बैल उसके हैं, ये
क्या कहकर साबित किया? तो उसने कहा कि ये बैल मेरे पास है और सबूत है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। ये तीसरे का उत्तर है बच्चों। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू गिरने लगे। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो बच्चों मतलब यहाँ पर आपको यही बताना है कि मतलब आपके मित्र के साथ तो लिख देना कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है जब हम अपने मित्र से बहुत समय बाद मिले। अपने मित्र से बहुत समय बाद मिले। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला प्रश्न कि मैं मवाशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, यह किसने कहा? तो यह दड़ियल ने कहा था। ठीक है बच्चों। अब इसके आगे प्रश्न तो नहीं है, आपकी वर्कशीट पूरी हो गई और इस वर्कशीट को सभी बच्चे जल्दी से जल्दी करके अपने अपने ग्रुप में भेजना। धन्यवाद बच्चों।